घोषणा की है। 21 मार्च भारत के इतिहास की वो तारीख जिसे आने वाली कई सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि 45 साल पहले आज के ही दिन दहशत के उस काले वक्त का अंत हुआ था जो आजाद भारत के गौरव पर एक धब्बे की तरह याद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं 21 महीने की उस इमरजेंसी की जो आज ही के दिन खत्म हुई थी। नमस्कार, मैं हूं निकिता पाटीदार। इमरजेंसी के उस ब्लैक पीरियड के बारे में कौन नहीं जानता, जब सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वालों का एक ही हश्र होता, जेल। विपक्षी नेताओं से लेकर पत्रकारों तक पलक झपकते ही सलाखों के पीछे धकेल दिए जाते थे। जानना जरूरी है कि इमरजेंसी के दौरान तब जेलों की क्या हालत होती थी, कैदियों के साथ कैसा अमानवीय बर्ताव किया जाता था, चाहे फिर वो कोई महारानी ही क्यों ना हो। इमरजेंसी में जेल की सजा काटने वाली ऐसी ही 2 महारानियों की आप बीती आज हम आपको बता रहे हैं। पहले बात जयपुर की महारानी गायत्री देवी की, जिन्हें राजमाता के नाम से भी जाना जाता था। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया तब गायत्री देवी मुंबई में अपना इलाज करवा रही थी। इमरजेंसी का पता चलने पर वो दिल्ली पहुंची तो उनके घर पर इनकम टैक्स का छापा मारा जा चुका था, जिसमें उन पर विदेशी मुद्रा कानून के तहत संपत्ति छिपाने का आरोप लगा और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। गायत्री देवी को जेल में रहने के लिए एक बदबूदार कमरा मिला था। C क्लास वाले उस कमरे में कोई पंखा नहीं था, नल लगा था लेकिन उसमें पानी नहीं आता था। उनकी कोठरी के बाहर एक नाला था जिसमें कैदी मल त्यागते थे और उस गंदगी में पलते मच्छर हर रात हालात बदतर कर देते थे। एक इंटरव्यू में राजमाता ने कहा था, जेल का माहौल किसी मछली बाजार सा था जहां चोर उचक्के और वेश्याएं एक दूसरे पर चिल्लाते रहते थे। वक्त इमरजेंसी का था, इसलिए उन्हें सुबह की चाय के साथ सेंसर किया गया न्यूज़पेपर मिलता था। 1 महीने बाद उन्हें ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया के आने की खबर के साथ पता चला कि वो उन्हीं के कमरे में रुकेंगी, लेकिन गायत्री देवी ने इसका विरोध किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मुझे योग करने के लिए अपने कमरे में थोड़ी जगह चाहिए थी और रात में पढ़ने और संगीत सुनने की आदत थी। वहीं राजमाता अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ में बिताती थी। जेल सुपरिटेंडेंट ने उनकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया और जब 3 सितंबर 1975 को राजमाता तिहाड़ जेल आई तो उन्हें दूसरा कमरा दिया गया। जब वो जेल में पहुंची तो वहां उनका स्वागत जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने खुद किया। दोनों ने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। गायत्री देवी की तरह ही राजमाता को भी कई परेशानियां आई। उनके बाथरूम में सिर्फ एक गड्ढा था और कोई नल नहीं था। कमरे में हर समय बदबू रहती थी, इतनी कि खाना खाते समय मक्खियां भिनभिनाती। रात के अंधेरे में मक्खियां जाती तो मच्छर अपना वर्चस्व बढ़ाते। इस दौरान राजमाता को पहले महीने किसी से भी मिलने नहीं दिया गया। आलम ये था कि उनकी बेटियों को ही इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें किस जेल में रखा गया है। दूसरी तरफ जेल में 156 रातें बिता चुकी गायत्री देवी की सेहत खराब हो रही थी। अगस्त 1975 में गायत्री देवी ने अपनी खराब सेहत के चलते सरकार से जेल से रिहा किए जाने की अपील की थी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। फिर रिहाई के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की समाप्ति पर अपने देश की बेहतरी के लिए मैं आपको और आपके कार्यक्रमों का समर्थन करने का आश्वासन देती हूँ। मैं राजनीति से संन्यास ले रही हूँ, इसलिए मुझे रिहा कर दिया जाए। अगर आपकी कोई और शर्त है तो मैं उसे भी मानने को तैयार हूँ। कुछ दिनों बाद विजया राजे सिंधिया बीमार पड़ गयीं और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें पेरोल पर छोड़ दिया गया। तो ये थी इमरजेंसी के दौरान जेल की सजा काटने वाली महारानियों की कहानी।